जय हिंद। देखिए, एक या दो मार्क से ये क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। इस टाइप के त्रिभुज दे रखा है ABC, इसमें AB की जो मेजरमेंट है AB इक्वल टू दे रखा है 6.√3 cm दे रखा है, AC दे रखा है 12 cm, BC दे रखा है 6 cm। तो यहाँ पर कह रहा है कोण B का मान ज्ञात कीजिए। अब आप कहोगे सर इसमें तो AB और AC और BC दे रखा है, लेकिन B का कोण कैसे ज्ञात करें? अगर दो कोण होते तो हम ज्ञात भी कर लेते। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय है एक हमारे पास, वो पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करके देखेंगे। पहले पाइथागोरस प्रमेय इसमें अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, तो चलिए कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताई, सबसे बड़ी भुजा होगी वही क्या होगा, हमारा हाइपोटेनस यानी कर्ण होगा। ठीक है, और फिर आगे जो छोटी दो भुजाएं होंगी उनमें आप कोई भी लंब मान लो और कोई भी आधार मान लो। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें सबसे बड़ी भुजा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको आपको क्या मानना है, कर्ण। तो पाइथागोरस आपने पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय देखिए, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब आधार स्क्वायर। मतलब ये है कि दो एक बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ी भुजा हमारी क्या है, AC। तो AC को ले लेते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें से आप छोटी बड़ी कोई भी मान सकते हो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखें AC स्क्वायर क्या है हमारी 12 का स्क्वायर, AB कितनी है आपकी 6√3 का होल स्क्वायर, प्लस BC कितनी है 6 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 144 और ये आएगा आपका 36 और ये 3 का रूट यानी 3 ही आएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 छक्के 18 और 3 तिया 9 और 1 प्लस 36 को जोड़ो, 36 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 144। यानी ये दोनों बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये पाइथागोरस को फॉलो करता है, पाइथागोरस इसमें अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब ये कोण जो होगा वो क्या होगा हमारा B 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण B बराबर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि ये हमारा पाइथागोरस का अप्लाई करता है। ठीक है, यानी इसमें पाइथागोरस की विपरीत प्रमेय लग रही है। ठीक है, तब इससे कन्वर्स से पाइथागोरस के कन्वर्स से इसको दिखा सकते हैं B बराबर 90 डिग्री। ये एक या दो मार्क का आता है, उतार लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC दिया है, ये आपका त्रिभुज दे रखा है ABC। ठीक है, के आधार यानी चित्र के अनुसार हमें बताना है के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ है। ये BC है, इसके समांतर PQ दे रखा है, खींचा गया है, पैरेलल लाइन दे रखी है। इसमें दे रखा है कि PQ क्या क्या दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है, क्या दिया है इसके बारे में यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखिए दिया है त्रिभुज ABC। ठीक है, इसमें क्या क्या दे रखा है, BC समांतर है, ये समांतर है यानी पैरेलल लाइन का सिंबल है। PQ और क्या दिया है,
पी क्यू रेशियो बी सी इक्वल टू 1:3 ये देगा। अब इसके अनुसार ये पूछ रहा है कि ए बी और पी बी का अनुपात क्या होगा। ए पी कहाँ है, देखो ए पी और पी बी, इसका अनुपात पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए कर लेते हैं, कैसे करेंगे हम। पहले तो अगर ये समरूप हो जाएं तो समरूप दिखाने की कोशिश करते हैं, समरूप है क्या नहीं, ठीक है। तो समरूप करने के लिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू व ए बी सी से, ठीक है। अब देखिए ये समांतर दे रखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, संगत कोण होंगे, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण कहते हैं इन्हें। तो लिखेंगे कोण P बराबर कोण B, कारण है संगत कोण है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये बेटा। दूसरा है ये वाला Q और C, ये भी संगत ही है, तो लिखेंगे Q बराबर कोण C, इसको भी लिख देंगे संगत कोण है। यहाँ तक क्लियर। अब जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो आप क्या क्या ए समरूपता से क्या दिखाते हो, समरूप। तो लिख देंगे त्रिभुज ए पी क्यू समरूप है, सिमिलर है ए बी सी के समरूप है बाय ए सिमिलरिटीज, ठीक है, समरूपता बाय ए सिमिलरिटी यानी समरूपता से इसको हम क्या कर देते हैं, संगत सिमिलर दिखा दिया। अब सिमिलर दिखाने के बाद अब देखिए अब क्या करेंगे, हम इसका रेशियो निकालते हैं। ए पी का अनुपात किससे हो जाएगा, ए बी से, ठीक है। तो लिखेंगे समरूप हो गया ना, समरूप दिखाने के बाद इसका अनुपातिक रेशियो देखते हैं। ए पी बटा ए पी बटा ए बी, और उधर हमारा हो जाएगा क्या, ए क्यू बटा ए सी, ठीक है। ये रेशियो हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमें दिया क्या है, इसको देख लें। दिया हमारा पी क्यू और रेशियो बी सी, यानी यहाँ हम लिखें पी क्यू बटा बी सी इक्वल टू 1:3। पी क्यू बटा बी सी, पी क्यू बटा बी सी ये दे रखा है। तो इसको अब ये भी हो जाएगा क्योंकि ऑल साइड हमारी रेशियो में होती हैं। तो पी क्यू बटा बी सी, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, निकालना हमें ये वाला है। तो इसको लिखें ए पी बटा ए बी। तो इस वाले रेशियो को, क्योंकि जो पूछा जा रहा है उसमें वो देखिए पूछा क्या जा रहा है, हमारा पूछा जा रहा है ए पी और पी बी का रेशियो। किसका पूछना है, ए पी और रेशियो पी बी का पूछ रहा है। तो इसका पूछेगा तो इसको निकालने के लिए ए पी तो आ रहा है हमारा, पी बी नहीं आ रहा है। तो पी बी को बाद में देख लेंगे, पहले ए पी को देख लेते हैं। तो इसका रेशियो इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि सारे रेशियो बराबर हैं। और क्या चीज दे रखी है हमें, पी क्यू बटा बी सी, तो इसका यूज हम यहाँ पर कर लेंगे। तो लिखेंगे ए पी बटा, या आप नेक्स्ट वाली लाइन से लिखें ए पी बटा ए बी, ए पी बटा ए बी इक्वल टू क्या आएगा हमारा, पी क्यू बटा बी। अब यहाँ पर ए पी की वैल्यू क्या हमारी पता ही नहीं है, ए पी लिख दो। ए बी नहीं मालूम है, ए बी भी लिख दो। पी क्यू मालूम है, पी क्यू कितना है, ए पी। तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर ले तो ए पी कितना आ जाएगा हमारा,
AP निकाल लो या AB निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। हम यहाँ पर AB निकाल लेते हैं। AB इक्वल टू निकालेंगे कितना आएगा 3AP, 3AP। ये आ गया हमारा AB। अभी यहाँ तक उतारिए फिर करते हैं आगे। अब देखिए हमने निकाल लिया क्या AB इक्वल टू 3AP, लेकिन हमें जो पूछ रहा है वो तो मिला ही नहीं। हमें तो पूछ रहा है AP रेशियो PB। तो हम AB को क्या करें, ये वाला AB है देखो, A से लेके B, तो AB को दो भागों में जोड़ा गया है ना। पहले A से लेके P निकाल लो, फिर प्लस कर दो और P से लेके B निकाल लो, तो तब भी तो AB होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AB। AB बराबर क्या हो जाएगा AP प्लस के PB, AP प्लस के PB। ठीक है। और देखिए यहाँ पर हमने AB की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है। क्या निकाल ली है 3AB, 3AP। तो यहाँ पर रख लेंगे AB की जगह पर 3AP इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा AP प्लस PB। अब AP को इधर ले जाओ, AP को इधर लेके आएंगे तो 3AP माइनस के AP इक्वल टू क्या बचा PB। तो यह है आपका 2AP इक्वल टू PB। अब यहाँ पर गुणा में 1 रख दें, कोई प्रॉब्लम रहेगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेशियो क्या कह रहा है AP अनुपात PB। तो PB को इधर भाग में दे दो और 2 को इधर भाग में दे दो। तो यहाँ ले आएंगे AP बट्टा ये PB से इधर डिवाइड कर दो, PB इक्वल टू ये बने यहाँ पर रहने दो और ये वाला 2 है इससे इधर डिवाइड कर दो। तो क्या है आपका AP बटा PB। AP अनुपात PB को हम कैसे लिख सकते हैं AP बटा PB भी तो लिख सकते हैं। तो AP बटा PB कितना आ गया 1 बटा 2। अरे इसको रेशियो में लिखें तो क्या आएगा AP रेशियो PB इक्वल टू 1:2। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाता है। उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति आपको दे रखी है, ये रही। कोण BAC 90 डिग्री है, यानी ये वाला BAC ये 90 डिग्री का कोण दे रखा है। और फिर अगेन कह रहा है कि AD क्या है हमारी लंब है। लंब का भी मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो AD लंब है BC पर, AD ये वाला लंब है BC पर, यानी यहाँ पे भी हमारा 90-90 के कोण बनेंगे। तब सिद्ध कीजिए कि BD डॉट CD इक्वल टू AD स्क्वायर होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया है, उसका ही हम यूज करेंगे। तो दिया है गिवन क्या है कोण BAC इक्वल टू 90 डिग्री और AD परपेंडिकुलर BC। ठीक है, लंब दे रखा है और पूछ क्या रहा है, सिद्ध करना है हमको। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करवा रहा है BD डॉट CD इक्वल टू AD स्क्वायर। तो देखिए जो हमें BD डॉट CD इक्वल टू AD स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं इसमें ये त्रिभुज लेते हैं, एक ये वाला त्रिभुज लेते हैं ये, तो हम इसको लेते हैं BDA त्रिभुज BDA व ADC त्रिभुज ADC। ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये BD हमारे यहाँ पर लंब मान रहे हैं हम, तो 90 डिग्री का कोण बनना है और यहाँ ADC ये भी 90 डिग्री का कोण बनना है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कोण BDA इक्वल टू कोण ADC इक्वल टू होगा ये 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का है। अब यहाँ पर देखें ये वाला कोण ऑलरेडी इसने क्या दे दिया है 90 डिग्री का दे दिया है। तो अगर इस हम कोण को निकालें, ये वाले कोण को निकालें या B कोण को निकालें, तो B कोण को निकाल के दिखा रहा हूं मैं। कोण B बराबर निकालेंगे
तो बी बराबर क्या आएगा आपका 90। इस वाले त्रिभुज में देखें BAC में बी को निकाल लें तो 90 माइनस के क्या हो जाएगा C, कोण C। यानी बी कोण को हम इस कोण को निकालना चाहें तो इस कोण को निकालने के लिए क्या होगा, ये 90 का ऑलरेडी दे रखा है तो इसको C को माइनस कर देंगे तो ये B निकल आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये कोण देखें, ये नहीं मालूम है हमें, ये वाला कोण देखें या इसी कोण को पुनः निकालें तो बी इस वाले त्रिभुज में ADC से, त्रिभुज ADC से, तो ADC से निकालें क्या आएगा, त्रिभुज कोण DAC, त्रिभुज इसमें देखें DAC में, तो कोण को निकालें DAC तो क्या आएगा, ये वाला कोण निकाल रहे हैं तो कितना आएगा 90 माइनस के कोण C। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम 90 माइनस के C यानी इसको माइनस कर रहे हैं तो ये आ रहा है और इस कोण को माइनस कर रहे हैं तो B आ रहा है। इसका मतलब B और DAC दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे B इक्वल टू कोण DAC। अब दो कोण बराबर हो गए, ये वाला कोण B हमारा बराबर हो गया किसके, DAC। अब इसी कोण को यहाँ पर यूज करेंगे, कोण B इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कोण DAC। ये हमने प्रूव कर दिया, इसके अनुसार हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ आगे आप लिख सकते हो 90 माइनस के कोण C, क्योंकि 90 माइनस दोनों में से हमने C को माइनस करके ये किया है। ठीक है, अब दो कोण इक्वल हो गए, जब दो कोण इक्वल हो जाते हैं तो हम रिलेशन लिख सकते हैं क्या, AA समरूपता। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज BDA समरूप है त्रिभुज ADC, समरूप है बाई AA समरूपता। AA समरूपता से ये हमने क्या कर दिया, समरूप कर दिया। अब समरूप करने के बाद यहाँ पर रेशियो लिख लें, देखो BD बटा क्या आ जाएगा AD, फिर क्या आएगा DA बटा DC। ठीक है, कैंची का गुणा करें जरा, गुणा करोगे क्या आ जाएगा आपका AD स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पर DA या AD एक ही बात है ना, तो क्या आ जाएगा ये AD स्क्वायर बराबर BD डॉट DC। यही प्रूव करवा रहा था ना, ये प्रूव हमारा आ जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।